हेलो एवरीडे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो एससी वर्मा का चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उससे क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10 and the pulley and the string are light and the pulley is smooth. ओके, तो ये सब डिटेल दिए हुए हैं क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो तीन चीज बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आपको वेट मेजर कैसे करता है। स्प्रिंग बैलेंस कैसे वेट मेजर करता है, ये यहाँ पे ना, मतलब इस पुली को देखो तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा, इस जगह पर फोर्स एफ है, मतलब इस पुली पे ये जो फोर्स अगर लग, ये पुली जो है इस स्प्रिंग बैलेंस पे, ओके, फोर्स बाय पुली ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज एफ, ओके, एफ है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, वो एफ को जी से डिवाइड कर देगा, ओके, और जो आएगा वही क्या होगा, मास होगा। तो हमें बेसिकली जो इस पुली है स्प्रिंग बैलेंस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करना है। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पुली जो है स्प्रिंग बैलेंस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, चलो, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट थिंग कि ये जो आपका पूरा एलिवेटर है ये अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके, आपका जो एलिवेटर है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखोगे कि ये जो 15 केजी का ब्लॉक है वो उसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। मतलब ये जो सिस्टम है 1.5 केजी का ब्लॉक है और जो 3 केजी का ब्लॉक है, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होने वाला है। आप बात समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप अगर लाइक इस क्वेश्चन में देखोगे, एनालिसिस करोगे मोशन का, तो फर्स्ट थिंग, एलिवेटर ये एक्सेलरेटेड है और कितना एक्सेलरेशन है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है जी बाई 10 से, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है कि ये जो ब्लॉक, ये जो 1.5 केजी का ब्लॉक है, 1.5 केजी, इसका एक्सेलरेशन और जो 3 केजी का एक्सेलरेशन है, 3 केजी का एक्सेलरेशन और एलिवेटर का एक्सेलरेशन, ये तीनों अलग अलग हैं। किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं ग्राउंड के यहाँ पर, अगर मैं जमीन से देखूं यहाँ पे, तो तीनों मुझे अलग अलग एक्सेलरेशन से जाते हुए दिखेंगे। ओके, अगर आप जो सपोज कोई जो एलिवेटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो हमें तीनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जाते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने जाओ, लाइक इस ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इस ग्राउंड से, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्लाइटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम मोशन, अगर हम लेकिन अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएं, कौन सा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, एंड देन एनालाइज द मोशन, और थर्ड अप्लाई द लॉ। अगर ये तीन स्टेप को फॉलो करें, देन दिस क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इजीली। ओके, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मे भी बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्यूडो फोर्स टर्म, जो स्यूडो फोर्स है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करें, और उसको यूज करना मतलब दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को काफी हद तक इजी बना देता है। बट गाइज, यहां पर हमारा जो मेन एम है, क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करना के अलावा जो कॉन्सेप्ट है, जो मोशन कैसे हो रहा है, उसको समझना भी है। ओके, सो
we are going to solve this question in two method. First method with respect to this ground frame of reference, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहला चीज, और दिस इज माय फेवरेट मेथड एक्चुअली। ओके, ये जो मेरा मेथड है ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वेश्चन को सोल्व करना, ये मेरा फेवरेट है। और दूसरा जो हम करेंगे स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट, स्यूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड। चलो, और जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड आपको मोर फ्रूटफुल होगा क्योंकि आप इसमें मोशन को एनालाइज करेंगे। और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है विथ मैकेनिक्स वो ये है कि अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व कर सही से लगा लिया, आपने मोशन कैसे हो रहा है इसको समझ गए, देन you have solved almost 50% of your question. Okay, तो चलिए अब इसी के साथ फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इस ब्लॉक का 1.5 kg ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का, स्ट्रिंग का, इस पुली का, ओके, और इस पुली का, ओके, और इस पुली का। उसके बाद हमने ये जो कॉन्सेप्ट बोला था कि जो फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय द पुली डिवाइडेड बाय जी, उसका यूज करेंगे फाइनली आंसर को निकालने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर आप यहां से देख रहे हो, अगर आप इस जमीन से देख रहे हो आप, तो आपको कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे, जमीन से देख रहे हो तो आपको कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे। सो चलो आओ, अगर आप, मैं 1 kg, ये हमारा ग्राउंड हो गया, और मैं यहां से देख रहा हूं, ये हमारी आंख हो गई, मैं यहां से देख रहा हूं, तो मुझे 1.5 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसका 1.5 kg ब्लॉक का, तो इस पे जो फोर्स होगा एक तो होगा mg, तो 1.5 g, और दूसरा जो होगा आपका होगा टेंशन T। ओके, और मैं अब स्ट्रिंग के इस सेक्शन का, ये जो स्ट्रिंग का ये जो पार्ट है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बट आई गेट द फोर्स, यहां पर हो गया T इस डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगा T। ओके, इस डायरेक्शन में भी क्या होगा T। सो इधर T क्यों होगा, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, दिया है ना, स्ट्रिंग आर लाइट, पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट, तो दोनों पे T होगा बिकॉज इट इज मासलेस, और कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस है देन नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। ओके, आई होप कि ये जो स्टेटमेंट है आप उससे कंफर्टेबल होंगे। नेट फोर्स ऑन एनी मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। ओके, तो देखो हमने इस सेक्शन का बनाया, अब हम क्या करते हैं, मैं पुली का बनाता हूं, मैं पुली के इस सेक्शन का बनाता हूं, दिस इज माय पुली। ओके, अब यहां पर ये एक हुक फोर्स F लगाएगा, ओके, और इधर T है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये इस डायरेक्शन में जो टेंशन है दिस इज द T। तो अब देखो पुली इज अगेन मासलेस, सो नेट टॉर्क ऑन पुली मस्ट बी जीरो। फॉर दिस, इस साइड में ये जो स्प्रिंग, इधर का जो स्ट्रिंग है, इसमें भी टेंशन क्या होनी चाहिए, T होना चाहिए। ये मतलब ये जो स्ट्रिंग का ये साइड है, इसमें भी टेंशन क्या होना चाहिए, T। ओके, तो गाइस देखो हमारा ये जो फोर्स ऑन पुली, फोर्स बाय पुली ऑन स्प्रिंग विल बी बेसिकली 2T। ओके, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय पुली
तो वो क्या होगा, 2t होगा। ओके, चलो अब मैं स्ट्रिंग के इस पोर्शन यहां से इस पोर्शन तक का मैं फ्रीबोर्ड डायग्राम बनाता हूं। व्हाट दैट विल बी, तो ये हो गया t। देखो इस डायरेक्शन में t, ये कौन पार्ट लगाएगा, ये अपर वाला पार्ट लगाएगा, और इस डायरेक्शन में t ऑटोमेटिकली। व्हाई, बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस। अब मैं इस 3 kg ब्लॉक का फ्रीबोर्ड डायग्राम बनाऊं। सो दिस इज माय 3 kg ब्लॉक, इस डायरेक्शन में 3g और ऊपर क्या है t। ओके, तो गाइस हमने ये जो है फ्रीबोर्ड डायग्राम बना दिया। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मोशन का एनालिसिस करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द मोशन। तो आप इसके मोशन का एनालिसिस करोगे गाइस, तो आपको क्या पाओगे कि ये जो होल एलिवेटर है वो किससे एक्सलेट कर रहा है, ये कर रहा है आपका g/3 से, सॉरी g/10 से। ये किससे एक्सलेट कर रहा है, g/10 से। तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, यह भी किससे एक्सलेट करेगा, g/10 से। ये पुली भी एक्सलेट करेगा g/10 से। एक काम करता हूं मैं, ये जो फ्रीबोर्ड डायग्राम है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बाद में लिखेंगे। ओके, इनकी अभी जरूरत नहीं है इन सब चीजों के फ्रीबोर्ड डायग्राम की। तो ये पुली भी किससे एक्सलेट कर रहा है, g/10 से। और ये मास, ये ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन g/10 नहीं होगा। इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन g/10 नहीं होगा, बिकॉज ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। ओके, इन दोनों का एक्सेलरेशन g/10 नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है। ओके, हमें इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या निकालना है, रिलेशन। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो ये जस्ट सपोज करो ये है ग्राउंड पे, ठीक ना, मैं हूं अभी ग्राउंड पे, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इन सभी का पोजीशन क्या क्या होगा। ओके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो देखो ग्राउंड के एट किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी, इसका जो पोजीशन है, ये पुली है, पुली का पोजीशन क्या है, एक्स वाई है। दिस इज द पोजीशन ऑफ पुली। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का पोजीशन उस टाइम पे क्या है, ये है XY1। और ये जो 3 kg का ब्लॉक है उसका पोजीशन क्या है उस टाइम पे, ये है XY2। ओके, तो गाइस देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बेसिकली y-y1 प्लस y-y2। दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। दिस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग इज द इनएक्सटेंसिबल। एक्चुअली वर्मा जी को इसमें लिखना चाहिए था स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, बट नहीं है। सो हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो ये क्या है, ये है आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं, हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, d2y dt2। आई होप कि आप इस टाइप के एक्सप्रेशन से कंफर्टेबल होंगे। ओके, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थोड़ी छोटी सी टेक्निक भी यूज करेंगे। ओके, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें वही है कि आपको थोड़ा सा मोशन का रियलाइजेशन नहीं होगा। आप इसमें रियलाइज करोगे कि ये जो ब्लॉक है, ये जो दोनों ब्लॉक है, इसका g/10 होगा, इसका लेकिन इसका g/10 नहीं होगा, इसका भी g/10 नहीं होगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ओके, आप जमीन पर से देखोगे तो यू आर गोइंग टू रियलाइज ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन इन दिस मैनर। ओके, उसमें थोड़ा सा रियलाइजेशन नहीं होगा, बट हाँ उससे क्वेश्चन फास्ट होगा। उससे क्वेश्चन क्या होगा, स्यूडो फोर्स से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, बहुत तेजी से सॉल्व कर दोगे।
ओके, चलो, तो मैं इसको क्या किया, 2 बार टाइम के हिसाब से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, व्हाट आई गेट, तो y का डिफरेंशिएशन ये होगा माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज कांस्टेंट, ये 0 होगा। ओके, तो आप देखोगे ये क्या है भैया, ये है g/10, ये क्या है, ये g/10, दिस इज द रेट ऑफ, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन दिस पुली, तो ये क्या होगा, g/10 होगा। और ये क्या है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इसको a1 ले लेते हैं, ठीक ना, लेट अस अज्यूम दिस इज a1, अगेन दिस इज g/10, और ये क्या होगा, a2, मतलब इसका एक्सेलरेशन, लेट अस अज्यूम कि ये जो जमीन से हम क्या देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, माइनस a2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आई कैन राइट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू g/5। तो गाइज हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन, मतलब 1.5 kg ब्लॉक में और 1.5 kg के ब्लॉक में और 3 kg के ब्लॉक में एक्सेलरेशन में क्या मिल गया, रिलेशन। अब हम करेंगे इस रिलेशन का यूज। ओके, चलो, तो देखो ये पूरा जो सिस्टम है किधर जा रहा है, ये अपवर्ड ही मूव कर रहा है, यह भी क्या कर रहा है, यह अपवर्ड मूव कर रहा है, यह भी अपवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि भाई फोर्स तो इसी तरह लग रहा है, पूरा होल सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो भी ऐसी बात है, कुछ तो नीचे आएगा नहीं, हमें जमीन से आता हुआ कुछ भी तो नीचे आता हुआ दिखेगा नहीं। ओके, तो चलो अब मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखता हूं, सो व्हाट कैन आई राइट, t माइनस 1.5g इज इक्वल टू क्या होगा, 1.5 a1। ओके, सिमिलरली t माइनस 3g, t माइनस 3g इज इक्वल टू 3a2। ओके, अब एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2, ये हो जाएगा 3, तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं 3 और यह भी क्या हो जाएगा 3a1। ओके, ये हो जाएगा 3a1, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, व्हाट आई गेट हियर, 3t माइनस 6g इज इक्वल टू 3a1 प्लस a2। ओके, और हमें पता है a1 प्लस a2 कितना है, g/5, सो वी कैन राइट 3t इज इक्वल टू 6g प्लस 3 इंटू g/5। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं 3g कॉमन ले लेता हूं, आई कैन इजिली राइट 3t इज इक्वल टू 3g 11/5। ओके, आई होप इस स्टेप से आप कंफर्टेबल होगे, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो बिना देरी किए। ओके, सो व्हाट इज t हियर, t इज बेसिकली 11g/5। ओके, t इज 11g/5। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप थोड़ा सा इधर देखोगे तो यहां पे 2t क्या होगा, 2t मतलब अगर पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पुली पर एक फोर्स स्प्रिंग लगाएगा और दूसरा क्या लगेगा, t और t। सो 2t इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय पुली। और पुली वेट कैसे मेजर करता है, पुली वेट कैसे मेजर करता है, तो फोर्स ऑन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय g। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन स्ट्रिंग, Fs is basically weight is equal to force by g। ओके, सो Fs is equal to क्या हो जाएगा, 2 into 11g/5। सो अब इसके हिसाब से अगर वेट क्या होगा, फिर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 11g/5 डिवाइडेड बाई g। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, व्हाट द वेट वी गेट, तो 22/5 that will be 4.4। So guys, now we are going to discuss a pseudo force method 2। तो देखो पहला चीज, इसको pseudo force क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें फोर्स दिखता नहीं है फिर भी हम फोर्स लगाते हैं,
और ये तब लगाते हैं जब ऑब्जर्वर जो है ना वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। देखो शुरू में हमने जो क्वेश्चन किया था तो मैं क्या बोला था कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड में है, ठीक ना। अब क्या है, ये ऑब्जर्वर जो है ये हमारे लिफ्ट में आ गया है यहां पे, तो वो लिफ्ट में आ गया है। इसके लिए वो क्या करेगा, वो फिर से मतलब लाइक जब वो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे लिफ्ट में, तो हम इस पे लाइक अगर मैं इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मतलब ब्लॉक का, तो मैं हमें क्या क्या बनाना दिखाना पड़ेगा। एक तो मुझे 1.5 kg ब्लॉक पे जो फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, एक दिखाना पड़ेगा 1.5 g वेट के कारण जो फोर्स है, और दूसरा जो फोर्स है मुझे दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा 1.5 इंटू g/10। और जो स्यूडो फोर्स जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है, लेकिन ये फोर्स लगा कौन रहा है ये किसी को आइडिया नहीं है। अब बात समझ रहे हो, स्यूडो फोर्स कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है स्यूडो फोर्स, किसी को आइडिया नहीं। जैसे आपको ये पता है कि ये कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स कौन लगा रहा है नहीं पता। हम क्या देंगे, भैया हम इसलिए लगा रहे हैं, हमने इस फोर्स को इसलिए लगाया है बिकॉज वी आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, we are in accelerated frame of reference, that's why we are showing this force। but लगा कौन रहा है एक्चुअल में, कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, we have no idea। okay, that is the reason we call it pseudo force। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन सही होते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो है ना वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप सोचोगे थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता है। तो देखो इस पर टेंशन होगा टी। ओके, सिमिलरली आपका इस ब्लॉक पे जो 3 kg का जो ब्लॉक है, इस पे जो टेंशन, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 3g प्लस एक स्यूडो फोर्स लगेगा वो होगा 3g/10। ओके, अब प्लस इस पर टेंशन टी। ओके चलो, तो अब देखो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ओके, हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब क्या करते हैं, अब देखो मतलब स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमने एक स्यूडो फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स, ये फोर्स लगाया। ये फोर्स कौन लगा रहा है, नो आइडिया, बट वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स। कहां से किसने लगाया, क्यों लग रहा है, मुझे कोई पता नहीं है, बट हम अप्लाई इसलिए करें बिकॉज वी आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स द रीजन वी कॉल इट स्यूडो फोर्स। अब हम क्या करेंगे, मोशन का जाएंगे एनालिसिस करने। ओके, तो मोशन का एनालिसिस करने जाएंगे तो लेट अस अज्यूम कि हम इसी यहीं पर है भैया, तो ये किधर जाएगा, ये मान लो ये गया ऊपर ए और ये आया नीचे बी, यहां पे बी। ओके, तो देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, जो इनिशियल ये अगर ये टोटल यहां से ये लेंथ क्या है L1 है, सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो रहेगा कांस्टेंट। अब देखो जब ये ब्लॉक ए यहां पर पहुंच गया तो न्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, L1 माइनस ए, और यहां पर जो न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, L2 प्लस बी। ओके, सो L1 इज इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज L1 प्लस L2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू बी। हमने मोशन का एनालिसिस भी कर लिया, तो हम सेम स्टेप फॉलो की। देखो फ्री जब आप मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हो, सो वी यू हैव टू अप्लाई योर स्यूडो फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम में हम वो स्यूडो फोर्स लगाओ, हमने देखो फ्री बॉडी डायग्राम में स्यूडो फोर्स क्या किया, लगा दिया। अब हमने क्या किया, स्यूडो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद नाउ वी आर एनालाइजिंग द मोशन, और मोशन इस तरीके से हो रहा है। अब मतलब क्या है कि ये ए ऊपर जाएगा तो ये जो है ये 3 kg का ब्लॉक ए नीचे आएगा। ओके, सो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे इसके लिए ना। सो व्हाट कैन आई राइट, टी माइनस 1.5 g माइनस
1.5 g by 10 is equal to 1.5 into a. ओके, सिमिलरली मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूं, सो व्हाट कैन आई राइट? 3g माइनस 3g प्लस 3g by 10 माइनस t इज इक्वल टू 3a. ओके, तो एक देखो हमें क्या करना है, हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इन दोनों को, इसको क्या करता हूं, ओके, अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 दोनों इक्वल हो जाएगा. ओके, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ऐड कर देंगे, व्हाट आई गेट, (1.5 g प्लस 1.5 g by 10 इज इक्वल टू 4.5 a. ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सो व्हाट आई गेट हियर, 1.5 g into 11 by 10 is equal to 4.5 a. So what is a here? A is equal to g into 11 by 30. ओके, तो अब एक काम करते हैं, ये जो g की वैल्यू है ना, a की वैल्यू है, वो मैं इस इक्वेशन में लिख देता हूं, चाहे ओके ठीक है, इस इक्वेशन में लिख देते हैं, किसी भी करो तो इसी इक्वेशन में लिख देते हैं. ओके, सो व्हाट आई गेट, t इज इक्वल टू, बिकॉज हमारा जो मेन पर्पस है वो 2t फाइंड करना है. सो व्हाट आई गेट, t इज इक्वल टू, इसमें देखो तो यहां से फाइंड कर लें, t इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा आपका 3g इंटू 11 बाई 10. आई होप आप इस एक्सप्रेशन को इतना लिखने में कंफर्टेबल होगे, माइनस 3 और a की वैल्यू क्या लिख दें, g इंटू 11 बाई 30. ओके, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर, ये 10 हो जाएगा. सो 2g इंटू 11 बाई 10 इज इक्वल टू क्या क्या होगा, ये t होगा. ओके, सो देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था, लाइक जो स्प्रिंग पे फोर्स होगा, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय पुली इज इक्वल टू 2t. ओके, सो Fs इज इक्वल टू 4g इंटू 11 बाई 10. ओके, और वेट क्या होगा, वेट जो होता है बेसिकली वो होता है Fs बाई g. मास, जो मास होगा वो क्या होगा, वो Fs बाई g होगा. दैट विल बी 4g 11 बाई 10 इंटू डिवाइड बाई g. सो दैट विल बी, g से g कैंसिल. आप देखोगे जो मास हमारा आएगा वो आएगा 4.4 kg. ओके, सो दैट्स ऑल गाइस. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.